कोशिशें करते करते जब आप थक जाते हो, कभी आपने ऐसा सोचा है, क्या पता एक और कोशिश की होती और जो हासिल करने में लगे थे वो पा लिया होता। ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी ना, कि एक आदमी हीरो की तलाश में जाता है, मिट्टी खोदता है और जस्ट जैसे ही वो हीरो के पास पहुंचने वाला होता है उसी टाइम वो थक जाता है, हार मान लेता है और खुदाई बंद कर देता है और वो उन हीरो से वंचित रह जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट रवि सोमवंशी और लाया हूं एक ऐसी ही अनोखी कहानी जो आपको बताएगी कि परसिस्टेंट कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में। लगातार निरंतर काम करते रहना कितना ज़रूरी है। सक्सेसफुल होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना कितना ज़रूरी है। ये कहानी है मोहन की। मोहन एक दिन रात को अचानक ही उठ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने देवदूत खड़े होते हैं। शायद अब उसका अंतिम वक्त था। वो देवदूत उसे लेने आए थे, पर मोहन हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है और पूछता है कि ऐसा क्या किया देवदूत मैंने कि इतनी जल्दी आप मुझे लेने आ गए। अभी तो मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। तो देवदूत ने कहा, शायद तुम्हारा दुनिया में बस इतना ही वक्त था। तो मोहन उस देवदूत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो देवदूत मोहन को लेकर स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही मोहन बहुत खुश हो जाता है और मोहन सोचता है कि ये स्वर्ग तो कितना ही अद्भुत, अलौकिक और विशाल है। यहाँ तो मैं हमेशा रह सकता हूँ। अब शायद उसको मरने का इतना गम नहीं था। वो स्वर्ग लोक में इसलिए पहुँचा था क्योंकि उसने ज़िंदगी में हमेशा लोगों की मदद की थी और हमेशा मेहनत की थी कि ताकि वो अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को पूरा कर सके। कुछ चीज़ें थी उसकी लाइफ में जिनकी वजह से वो कुछ भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाया, पर हाँ, वो एक अच्छा इंसान था और आज स्वर्ग लोक पहुंच चुका था। तो देवदूत ने उसको कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ। आगे लेके जाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर घर के बाहर नेम प्लेट पर मोहन लिखा होता है। वो खुश हो जाता है। देवदूत से कहते हैं ये तुम्हारा घर है। उसे पूरा घर दिखाते हैं। वो खुश था अपने घर को देखकर। इतना सुंदर घर तो उसने कभी नहीं देखा था। तो देवदूत उसको कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखा देता हूँ, जहाँ तुम्हें सोना है, जहाँ तुम्हें रहना है, जहाँ तुम बिताओगे ज़्यादातर वक्त, जहाँ तुम बिताओगे। और उसको उसके बेडरूम की तरफ लेकर जाते हैं। तो उस बेडरूम में बेड के बगल में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी पड़ी थी। एक छोटी सी कार, एक छोटा सा बंगला, एक आईपीएस अधिकारी की पोजीशन, एक बहुत सुंदर सी मोटरसाइकिल और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद मोहन जिंदगी में पाना चाहता था। पर मोहन हैरान था कि ये चीज़ें यहाँ क्यों हैं और इतनी छोटी क्यों हैं। कि देवदूत ये बताइए, ये चीज़ें तो वही हैं जो मैं ज़िंदगी में हासिल करना चाहता था, पर ये इतनी छोटी क्यों हैं। ये वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में तुम हासिल करना चाहते थे और नियति तुमको देना चाहती थी, पर जितनी मेहनत तुमने इन चीज़ों को पाने के लिए की, ये चीज़ें उतनी ही बड़ी हो पाईं। अगर तुम अपनी मेहनत जारी रखते और तुम्हारी मेहनत पूरी हो जाती तो ये चीज़ें तुम्हें मिल जाती अपने पूरे आकार में। तो जितनी मेहनत तुमने की है इन चीज़ों को पाने की, ये उतनी ही हो पाई हैं। इसीलिए ये यहाँ पर हैं और तुम्हें मिल भी नहीं पाई। तुम हर बार कोशिश करते थे, मेहनत करते थे और आधे रास्ते से लौट आते थे। तुम थक जाते थे, तुम हार मान लेते थे। अगर तुमने मेहनत जारी रखी होती तो तुमने ज़िंदगी में ये सब कुछ हासिल कर लिया होता। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपने गोल बनाए हैं, लक्ष्य बनाए हैं, तो कभी हार मत मानिए। लगातार मेहनत करते रहिए जब तक सफलता आपको मिल नहीं जाती। सक्सेस का यही एकमात्र फॉर्मूला है जो आपको डेफिनेट सक्सेस दिलाएगा। परसिस्टेंस आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। लगातार मेहनत करते रहना, लगातार अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। धीरे धीरे ही सही, हार जाओगे, गिर जाओगे, कोई बात नहीं, पर फिर से उठो, लक्ष्य की ओर बढ़ो। याद रखिए कि आपकी चाहतें, आपके सपनों के प्रतिरूप तैयार किए जा चुके हैं किस्मत के द्वारा। अगर मेहनत अधूरी की तो वो सपने
अधूरे रह जाएंगे, वो चीज़ें अपने अधूरे साइज में रह जाएंगी और मिलेंगी आपको देवलोक में, अगर आप गए स्वर्गलोक में तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो लिख दो अपना नाम कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट। आई एम योर होस्ट रवि सोमवंशी। सी यू नेक्स्ट टाइम।